हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ और कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन का काम है वो तेज़ी से जारी है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं रेनोवेशन तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम दोबारा तामीर किया जा रहा है, क्योंकि फॉरेन बिल्डिंग को छोड़कर बाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम में नए सिरे से तामीर की जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पहले मैं मेन बिल्डिंग से आगाज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेन बिल्डिंग की भी जो तैयारी है वो भी आखिरी मराहिल में है। इसके 4 फ्लोर्स हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर फिनिशिंग का काम तेज़ी से जारी है और तीनों शिफ्टों में यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ के जो स्टैंड्स हैं ना, यहाँ पर बाकायदा तौर पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और कौमी परचम की मुनासबत से यहाँ सब्ज़ कलर की कुर्सियाँ और इसके अलावा वाइट कलर्स की कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं ना स्टैंड के यहाँ पर बाकायदा तौर पर स्टैंड तो पहले ही बना दिए गए थे। तो यहाँ पर सफाइयाँ की जा रही हैं और सफाइयाँ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आप स्क्रीन पर कुर्सियाँ देख रहे होंगे ना, ये कुर्सियाँ यहाँ पर लगेंगी और क्या ज़बरदस्त किस्म का व्यू शायकीन को देखने को मिलेगा। पहले ऐसे होता था कि मैच के जो मनाजिर थे ना, वो इतने शानदार नहीं होते थे, लेकिन अब जिस तरह के ये स्टैंड करीब आ गए हैं ना, तो उससे अब शायकीन को बड़ा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को वो अब करीब से देख सकते हैं और देख सकेंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कज़ाफ़ी स्टेडियम बन रहा है। क्या ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। पहले ऐसे ही लग रहा था, बल्कि मैं भी यही कह रहा था कि वक्त पे स्टेडियम मुश्किल ही बनेगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर वर्किंग की गई है, तीनों शिफ्टों पर यहाँ बगैर तौर पर काम हो रहा है, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने थोड़े से वक्त में कज़ाफ़ी स्टेडियम को 90% तक तामीर कर लिया गया है। और ये मैं आपको खंदक भी दिखाऊंगा। ये खंदक आप लाजमी देखिएगा। ये खंदक खंदक बनाई गई है क्योंकि आप देखें स्टैंड और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरमियान ये खंदक होगी, क्योंकि कोई भी जज्बाती फ़ैन जो सा है वो स्टेडियम में आने की कोशिश ना करे। अब फ़ैन किसका जज्बाती हो सकता है? मेरा ख़्याल से बाबर आज़म का फ़ैन ही जज्बाती हो सकता है, जो बाबर आज़म से मिलने की कोशिश करेगा और स्टेडियम में आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कभी ये भूल कर भी गलती ना करे। अगर वो इस तरह करेगा तो ये खंदक के अंदर ही जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको फ्लड लाइट्स दिखाना चाहूँगा। फ्लड लाइट्स ये आप देखें, फ्लड लाइट्स देखें, यहाँ पर अब एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। फ्लड लाइट्स की जो पहले लाइट्स थी ना, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं। अब यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगेंगी, जैसे दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में लगी होती हैं। और वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग आपने देखी होगी ना, कितनी ज़बरदस्त तरीके की ब्रॉडकास्टिंग होती है। आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी ज़बरदस्त किस्म की ब्रॉडकास्टिंग हुआ करेगी। यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगेंगी। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले स्क्रीन थी, अब ये देखें, ये एलईडी लाइट्स लग रही हैं। यहाँ पर देखें ना आपको कि वर्कर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। एलईडी लाइट्स आ चुकी हैं, यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगेंगी। अब फील्डिंग करते हुए खिलाड़ियों को किसी किस्म का मसला नहीं होगा, क्योंकि पहले ऐसे होता था जब वो कैचेस पकड़ते थे ना, तो ये लाइट्स उनकी आंखों में लगती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में नहीं लगेगी। अब्दुर्रहमान दोबारा दिखाना, ये जो मेन स्क्रीन है, ये देखें, ये स्क्रीन भी दोबारा लग रही है। यहाँ भी ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलेगा आपको, रीप्लेस देखने को मिलेंगे। आप स्टेडियम में किसी भी जगह पर बैठे होंगे ना, किसी भी हिस्से में, तो आपको ये स्क्रीन बेहतर तरीके से आपको रीप्ले दिखा सकेगी। और इसके अलावा किस खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया है, या वो सेंचुरी के करीब है, बाबर आज़म का 1 रन रह गया सेंचुरी करने के लिए। इसके अलावा साइम अयूब 95 पर खेल रहे हैं और नसीम शाह ने 7 विकेटें हासिल कर ली हैं। हारिस रऊफ़ हैट्रिक का चांस है हारिस रऊफ़ के पास, ये सब आपको यहाँ से पता लगेगा। इसके अलावा एक स्क्रीन यहाँ पर भी लगेगी, यानी कि 2 स्क्रीनें लगेंगी, यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर भी आपको रिप्ले देखने को मिलेगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगेगी। और जिस हिसाब से काम में तेज़ी की जा रही है ना, उस हिसाब से लगता है कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर यहाँ पर ये सारी स्क्रीनें लग जाएंगी और ये एलईडी लाइट्स भी यहाँ पर तमीर हो जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है फॉरेन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को कुछ नहीं किया गया इसके ऊपर, क्योंकि ये हाल ही में बनी है। 2017 में इसकी तामीर हुई थी, इसकी इनॉग्रेशन की गई थी 2017 में, इसलिए ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो इसलिए इस बिल्डिंग पर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन ये है कि इसकी फिनिशिंग की जाएगी, इसको बेहतर अंदाज में मज़ीद इसमें जो कमी कोताहियाँ हैं पूरी की जाएंगी, और ताकि शायकीन को
किसी किस्म के मसले मसाइल ना हो, वीआईपीज़ यहाँ पर बैठें और आराम से यहाँ कर मैचेस देख सकें। इसके अलावा गद्दाफ़ी स्टेडियम में पहले ये होता था कि हल्की सी बारिश होती थी ना, तो यहाँ पर पिच के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता था, जिस पर हम जो ग्राउंड स्टाफ है ना ये इसको कवर करता था। तो पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर मैचेस नहीं हो सकते थे। लेकिन अब ये है कि हल्की फुल्की बारिश इसको स्टेडियम को कुछ नहीं कहेगी, इसका भी इंतज़ाम किया गया। इसके साथ इन्होंने ड्रेनेज का इंतज़ाम किया, बड़ा ही प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम किया। ना सिर्फ गद्दाफ़ी स्टेडियम का पानी निकलेगा, बल्कि इसके अतराफ़ में नेशनल हॉकी स्टेडियम है, इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, वहाँ पर भी अगर पानी होगा ना उसके अतराफ़ में जमा होगा, वो भी आसानी से निकल जाया करेगा। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है वो बकायदा तौर पर घास को पानी भी लगा रहा है, और घास को यहाँ पर रोज़ाना पानी लगाया जाता है ताकि घास किसी किस्म की कोई इसमें कुताही नहीं की जाती, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और बड़े बेहतर तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर वर्किंग की गई है। बल्कि जो कैमरामैन जो शूट कर रहा है ना, ये मनाजिर आपको दिखा रहा है, ये भी मुझे कह रहा है कि ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये हम यकीन नहीं कर रहे थे कि इस तरह का खूबसूरत स्टेडियम बनेगा। ज़बरदस्त किस्म का व्यू अब शायकीन को देखने को मिलेगा। ज़ाहिर बात है कि शायकीन इतना पैसा लगा कर आकर मैचेस यहाँ के टिकट्स लेते हैं, मैचेस आकर देखते हैं। जब कोई जो पहले यहाँ पर आया होगा ना गद्दाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए, वो तो कोशिश ये करेगा सबसे पहले वो टिकट कटाए और सबसे पहले यहाँ आकर वो मैच देखे, क्योंकि वो यहाँ पर फ़र्क महसूस कर सकेगा। जो पहली दफ़ा आएगा उसको तो इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जो पहले यहाँ आकर मैचेस देखते रहे हैं ना, उनको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और बेहतर तरीके से उनको यहाँ पर मैचेस देखने को मिलेंगे। बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर लाई गई है और दिन रात यहाँ पर काम जारी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है, धुंध छाई हुई है, सर्दी शदीद है, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे, और वो बड़ी ही बहादुरी के साथ और बड़ी जवामर्दी के साथ यहाँ पर बकायदा तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी रोशन कर दी गई है। हालांकि अभी यहाँ रात नहीं हुई है, दिन ही है, लेकिन इसके बावजूद विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं ताकि उनकी वर्किंग पर किसी किस्म का कोई असर ना पड़े और वो वर्किंग अपनी प्रॉपर तरीके से जारी रखते रहें। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल का ऐलान होते ही गद्दाफ़ी स्टेडियम की जो वर्किंग है वो तो पहले ही तेज़ थी, लेकिन मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो आगाज़ है वो 19 फरवरी से होगा। और गद्दाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल भी खेला जाएगा अगर भारत की टीम फ़ाइनल में नहीं पहुंचती। अगर भारत की टीम फ़ाइनल में नहीं पहुंचती तो गद्दाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, उसका फ़ाइनल गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और वाकई ये मिनी वर्ल्ड कप ही है। 8 टॉप की जो टीमें हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हिस्सा ले रही हैं। 8 टीमें जो सी हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल रही हैं, तो ये मिनी वर्ल्ड कप ही है। और पाकिस्तान ने 2017 में इंग्लैंड में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो सरफराज अहमद थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं वो मोहम्मद रिजवान है, और मोहम्मद रिजवान जब से पाकिस्तान टीम के कप्तान बने हैं उन्होंने तीनों वनडे सीरीज़ अपनी कप्तानी में जीती है। ये बहुत बड़ा कारनामा है और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो दोबारा अपने टाइटल का दिफा करेगी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी दोबारा जो पाकिस्तान की टीम है वो जीतेगी। दिल खुश कर दिया है गद्दाफ़ी स्टेडियम में आकर। मैं तो यहाँ पर हर दूसरे तीसरे रोज़ आता हूँ, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स की बीट करता हूँ। यहाँ पर मैं तकरीबन 18-19 साल से मैचेस कवर कर रहा हूँ, लेकिन क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। मैंने दुनिया के स्टेडियम भी देखे हैं और मुझे अब कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा गद्दाफ़ी स्टेडियम में और दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में। ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर वर्किंग की गई है, ज़बरदस्त किस्म की रेनोवेशन की गई है और ब्रॉडकास्टिंग भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर होगी। अब ज़्यादा ब्रॉडकास्टर जो हैं वो अपने कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और ना सिर्फ शायकीन जो यहाँ आकर मैचेस देखेंगे उन्हें ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलेगा, बल्कि जो टीवी के स्क्रीन पर मैचेस देखेंगे उन्हें भी ज़बरदस्त किस्म का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। मज़ीद वक्तन फ़वक्तन मैं आपको गद्दाफ़ी स्टेडियम के बारे में अपडेट्स देता रहूँगा। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।